वेलकम इन ITN। आज हम देख पा रहे हैं इसमें मेन हमारा आज का टॉपिक है जो कि है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यानी अंतर वर्सेस विस्थापन। इन दोनों के बीच फर्क क्या है और इसके डिटेल्स की जानकारी लेंगे। तो विद एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी के लड़कों को इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक पे मैंने फोकस किया। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम अंतर बोलते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और प्लेस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। द डिस्टेंस इज एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यानी कि जैसे कि यहाँ एक आपको मैं फिगर बता रहा हूँ, जैसे कि एक A to B एक ऐसा दो लोकेशन है, इसके बीच में एक डिस्टेंस में जो आपको पर्पल लाइन में दिख रहा है, ये दो पोजीशन के बीच के डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये दोनों जो दिख रहे हैं पॉइंट, इनके बीच का जो अंतर होता है वो होता है डिस्टेंस। और प्लेस यानी पॉइंट के बीच का अंतर या दो जगह के बीच का, उन दोनों के जो स्पेस होती है बिटवीन, इसके वो होता है, इसको एक्चुअल डिस्टेंस हम कहते हैं। तो इनमें कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। एक मैंने एडवांटेज इसमें, डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। हम जब भी अंतर गिनती करते हैं तो हम एक पाव भी आगे बढ़ाते हैं तो वो भी पॉजिटिव में हो जाता है, यानी हम डिस्टेंस कुछ मीटर में सेंटीमीटर में हम आगे बढ़ा रहे, इसलिए पॉजिटिव, या हो सकता है जीरो पे हो सकता है, ये निगेटिव में नहीं होता है डिस्टेंस। और डिस्टेंस ट्रैवल इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब डिस्टेंस हम ट्रैवल्स करते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी इसमें आपको मोशन में आता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। हम बात करेंगे भी इनमें डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल and final position of body during that time interval is called displacement। यानी कि जो एक आपको फिगर दिखा रहा हूं उसमें देखिए, आप चाहे कि आपको दो रूट बता रहे हैं, यहाँ एक साइड में डिस्टेंस बता रहा हूँ, एक साइड में डिस्प्लेसमेंट। आपको एक A सिटी से B सिटी जाना है, तो आप एक मान लीजिए कि आपको जो रूट दिख रहा हो डिस्टेंस वाला ब्लू वाला, तो वो अलग अलग कर्व में जाता हुआ दिख रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको वो बढ़ते जा रहा है डिस्टेंस। ओके, लेकिन एक्चुअली वो सिटी की पोजीशन क्या थी अगर हम बात की है तो ए जगह से B जगह से वो थे शॉर्टेस्ट रूट था, इसलिए क्या आ गया, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन लाइक A एंड फाइनल पोजीशन B। यानी इनमें दोनों में सबसे जो शॉर्ट पोजीशन होती है, डिस्टेंस होता है, वही इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनमें क्या क्वांटिटी होती है, ये तो एक पहले होती है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, यानी आपको डिस्टेंस का मूव हो रहा है इसमें, एंड ये इसमें साथ में डायरेक्शन भी होता है, यानी पर्टिकुलर साउथ नॉर्थ या कौन से भी आप डायरेक्शन में हो, इससे आपको ये पता चलता है। तो इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं इसको। और साथ में है डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है A to B, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, चाहे वो साउथ नॉर्थ या एनी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। और जबकि डिस्टेंस में आपको दिख रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन आपको पर्टिकुलर दी नहीं है, तो ये डिफरेंस इसमें होता है। और साथ में डिस्प्लेसमेंट इज एनी इंटरवल ऑफ टाइम में बी जीरो पोजीशन और निगेटिव भी हो सकता है। यानी डिस्प्लेसमेंट, अब जब आप एक चीज जगह से चल दिए, हम 5 मीटर लेफ्ट जा रहे हैं, फिर राइट जा रहे हैं, राइट साइड, फिर और राइट साइड 5 मीटर जा रहे हैं, फिर 10 मीटर रिवर्स आ रहे, तो हो सकता है हम पॉजिटिव चले यानी प्लस में रहे ए पोजीशन से बी पोजीशन, या हो सकता है कि हम जीरो पे आए, या हो सकता है हम निगेटिव यानी उससे हम और थोड़ा रिवर्स में चला जाए, जो पोजीशन ओरिजिनल थी हमारी उससे भी पीछे जा सकती है, इसलिए निगेटिव। लेकिन एक्चुअली जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है। तो आप ये बात पे ध्यान देना है कि नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता है। तो मैं आपको अभी डिस्टेंस भी बताया और डिस्प्लेसमेंट बताया, तो थोड़ा आपको और थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा। तो खैर मैं इसको आपको एक कॉम्बिनेशन के साथ में इसको बताता हूं। इसमें अभी
हम बात करेंगे अभी डिस्प्ले एंड डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। तो सबसे पहले होता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्ट डिस्टेंस, यानी सबसे नजदीकी जो अंतर होता है वो इसको कहते हैं द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में ऑफ बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ फाइनल पोजीशन, और उस पोजीशन से डायरेक्शन जो होता है जो वहां का फाइनल पोजीशन का वो। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ, ये लंबाई होती है ऑफ द पाथ, यानी आप जहां जहां से चलते जा रहे होंगे, यहाँ से जहां से ट्रेवल्स किया, जिस पाथ से किया, एक्चुअल पोजीशन से ट्रेवल्स की गई बॉडी को कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए उसकी ओरिजिनल ट्रेवल्स बोलते हैं, एक्चुअल ट्रेवल्स कहते हैं उसको, डिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। और डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेज डिस्टेंस होता है फर्स्ट पोजीशन टू लास्ट पोजीशन में। सेकंड टॉपिक इसमें है डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी में क्यों होता है? क्योंकि मैं पहले बताया डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर आप साउथ नॉर्थ या कहाँ पे जा रहे हैं। और जैसे कि डिस्टेंस में बताया मैं यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है, आप चल तो रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में ये पता नहीं चल रहा है, इन एनी डायरेक्शन, जैसे कि पहले पॉइंट में लिखा गया है। देन हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम में बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं जैसे ही बताया अभी इसके पहले कि जब आप चल, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आप घूम फिर के जाते हो तो हो सकता है वो जीरो पोजीशन में आ जाए, या कुछ दूरी पे आप खड़ा वहीं पे रुक जाए तो पॉजिटिव, और या वो उस जगह से आप आगे चले जाए तो उसके हो जाते हैं वो नेगेटिव पोजीशन में। लेकिन इसमें डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ध्यान में रखिए डिस्प्लेसमेंट में। जबकि डिस्टेंस क्या होता है, जब आप एक पोजीशन भी चले होंगे या एक जगह खड़े भी रहोगे तो वो होता है आपका डिस्टेंस होता है, वो पॉजिटिव में होता, नेगेटिव में डिस्टेंस कभी होता नहीं है। और एट द एंड जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है, इन सभी दोनों का यूनिट मीटर में ही होता है। अब आप तो थोड़ा और भी थोड़ा कंफ्यूज में है तो उसका भी अभी मैं एक जुगाड़ किया हूं, मैं बता रहा हूं। उसमें आपको एक आप फिगर देखोगे, जो एक इमेज बता रहा हूं, इमेज में आपको शो कर रहा है कि एक रेड रोड है, रेड रोड के ऊपर क्या है, ग्रीन में जो दिख रहा है वो डिस्टेंस ट्रेवल्स कर रहा है, और जो ब्लू में दिख रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम ये वो पोजीशन चालू करते हैं जहां से स्टार्ट हो रही है। देखिए तो वहां से क्या हो रहा है कि स्ट्रेट जा रहा है, फिर डाउन, फिर स्ट्रेट डाउन, लेफ्ट, अप एंड डाउन, ऐसे पोजीशन में जा रहा है, यानी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ये जो चल रहा है, जो पाथ दिख रही है, ये पाथ का टोटल ये होता है डिस्टेंस। दिख रही है ग्रीन में, जो ग्रीन का जो आप सिग्नल दिख रहा है ना, वो इसका डिस्टेंस, यानी टोटल ये पाथ दिख रही है वो हो रही है, ये इसका डिफरेंस हो रहा है 70 किलोमीटर हो रहा है पाथ का। लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है, 14 ही दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यानी 14 आपको किलोमीटर दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी पॉइंट ए जहां से स्टार्ट किए और जहां पे एंड किए, ये दोनों को पॉइंट के बीच में आप डिफरेंस देखोगे। ये जब पोजीशन में कहा था, अभी कहा था, वो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल पोजीशन से ओनली 40 है, यानी डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है उसमें, जबकि डिस्टेंस काफी लंबा है, 70 किलोमीटर्स में है। तो अभी ध्यान में आया होंगे आपकी। और इसमें जब भी डिस्टेंस चलता होगा तो लेफ्ट राइट के करता होंगे, पर्टिकुलर पोजीशन नहीं थी, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात हम जब कर रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन भी दी है कि साउथ और नॉर्थ में हो सकता है ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में। इस हिसाब से इसका दोनों में डिफरेंस किया जाता है। आई होप ये आपको थोड़ा अच्छा लगा होंगे, आप इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मैं थोड़ा उसमें और बेटर करने की कोशिश करता हूं, उसमें कि आपको एग्जांपल में भी बता देता हूं। आपको नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मैं एक एक्सप्लेन करूंगा। एग्जांपल है अभी, अ स्टूडेंट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉवर ट्री, देन 40 मीटर टॉवर स्कूल, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, रिजल्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यानी एक लड़का है, जो बच्चा अपने घर से जब निकलता है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल्स करता है ट्री की तरफ, देन 40 किलोमीटर तो स्कूल की तरफ जाता है, इसका उसका रूट है। ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल्स करना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स कितना किया है अपने घर से लेकर स्कूल तक, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो उसका घर और स्कूल, इनके दोनों में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो इसके जानने के लिए मैं इसको एक फिगर ड्रॉ कर देता है हम। तो सबसे पहले हमें करते हैं कि उसका घर जो है आज पोजीशन में लड़का है, वो पोजीशन वो कहाँ जा रहा है, वो ट्री की तरफ जा रहा है, तो हम ट्री भी ड्रॉ कर लेते हैं। देन हम बात करते हैं कि एक स्कूल भी बना लेते हैं, इसमें स्कूल भी ड्रॉ की है हम। दोनों में एक रोड मैप बना लेते हैं कि जो लड़का जा रहा है अपने घर से निकल रहा है, वो ट्री की तरफ जा रहा है,
और वो ट्री की तरफ से टर्न लेके वो स्कूल की तरफ जाता है। ओके, तो जो उसका हाउस यानी लड़का जहां से निकलता है स्टूडेंट, वो पेड़ तक निकल जाने में उसका जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर का है, यानी 30 मीटर वो टावर्ड आने आगे आता है अपनी पेड़ की तरफ। और वहां से पेड़ से क्या होता है टुवर्ड टू स्कूल, 40 मीटर तक टुवर्ड टू स्कूल जाता है। ये उसका एक डिस्टेंस है। ओके, तो आपको डिस्टेंस ध्यान में आया होगा। जब स्कूल से घर से निकलता है तो पेड़ ट्री है 30 मीटर पे, और ट्री से लेके वो जिसका स्कूल है 40 मीटर, ये उसका डिस्टेंस है, हो गया। ओके, अभी इसमें क्या निकालना है, एक तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, यानी वहां से घर से लेके वो स्कूल तक कितना डिस्टेंस है और साथ में उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके फोकस भी करेंगे कि हमें क्या निकालना है, इस पर डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स कितना हो जाएगा, जैसे कि आपको रोड मैप से दिया है वही बात करेंगे। इसमें टोटल डिस्टेंस की ट्रेवल्स क्या हो रहा है, 30 मीटर जो ट्री तक था और साथ में 40 मीटर इज इक्वल टू 70 मीटर। ये हो गया, ये टोटल डिस्टेंस उसने जो स्टूडेंट था उसने ट्रेवल्स किया। फर्स्ट अपॉन टावर टू ट्री देन टू स्कूल, ये टोटल हो गया 70 मीटर का डिस्टेंस है वहां पर। उसी हिसाब से अगर बात करेंगे हम कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसका घर से लेके या बच्चा जहां खड़ा है वहां से लेके स्कूल तक का उसका डिस्प्लेसमेंट, यानी स्टार्ट पोजीशन टू एंड पोजीशन का पहले कहा था और बाद में कहा होने वाला है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें, वो हो जाएगा 50 मीटर। और 50 मीटर कैसे होगा, तो देखिए कि आपको एक यहाँ से मैप जो ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, एक तो 30 मीटर आया है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली 40 मीटर गया है। उस हिसाब से एक ट्रायंगल बना हुआ डिस्प्लेसमेंट का, उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या किए, इसमें ट्रायंगल शेप बना होने की वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए। उस हिसाब से कैलकुलेशन करके हमने ये कैलकुलेट किए कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 50 मीटर। यानी देखिए कि डिस्टेंस अलग होता है, डिस्टेंस होता है पाथ जहां से चलना होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसका आप इस्तेमाल कीजिए, आपके आने वाले एग्जाम्पल में इसको फायदा हो सकता है, और आपको अपने अदर कलीग होंगे, बच्चे होंगे, स्टूडेंट ट्रेनी होंगे, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर पसंद आया होगा तो डेफिनेटली इसको लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।